कि जब हमें आजादी मिली, तो जो आजादी मिली तो हमने एक संविधान बनाया। एक संविधान से देश चलेगा। और तब हमारे महान संविधान निर्माता जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और बहुत सारे संविधान सभा में 102 लोग थे मेरे ख्याल में। क्या रही तो गलत बोल रहा हूँ, कुछ अगर गलती हो जाए तो उसको भी सुधार देना चाहिए ताकि फिर कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे जाने से पहले हम आते हैं कि हमारा धर्म क्या होता है। जब अब्राहमिक रिलीजन में सबसे पहला रिलीजन है होली, तो हम प्रेरणा किससे लेंगे? नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी और विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी के नाम से एक शहर आपका बसा हुआ है यहाँ बख्तियारपुर। तो जब आप शहर बसाएंगे आक्रांताओं के नाम से, इमेजिन कीजिए एक छोटा सा देश इजराइल है, क्या वहां पे हिटलर के नाम से कोई रोड हो सकता है? लेकिन बाबर रोड में आपको दिखा सकता हूं दिल्ली में। बाबर रोड दिल्ली में है, तो बाबर रोड जब दिल्ली में है और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से कोई रोड नहीं है, तो फिर हम प्रेरणा किससे लेंगे? तो हमारी हालत तो उस पत्नी की तरह हो गई है जिसका पति अंधा हो तो फिर वो श्रृंगार किसके लिए करे, किसको दिखाने के लिए? कहीं न कहीं सनातन के साथ और धर्म के साथ कोई धर्म है। अब आती है बात पंथ निरपेक्षता की। तो सेकुलरिज्म शब्द का भाई ब्रजेश भैया ने कहा कि सेकुलरिज्म कंसेप्ट का होता है, ये भारतीयता का शब्द नहीं है। ये यूरोप से शुरू हुआ है, प्रयोग है, क्योंकि यूरोप के उस समय राज सत्ता या जो वहां की व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, उसमें चर्च का बहुत प्रभाव हुआ करता। और एक तो कैल्विन और एक और लूथर, उनका एक आंदोलन हुआ कि नहीं धर्म में एक जो पंथ है, जो चर्च है, उसका एक अलग काम है, वो जीवन के एक अलग विषय को आपको परिभाषित करते हैं और राज की व्यवस्था जो है इससे मुक्त होना चाहिए। तो लूथर और कैल्विन का आंदोलन के बाद वहां पर एक पंथ निरपेक्ष, एक सेकुलरिज्म जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसकी एक पद्धति की शुरुआत हुई और राज सत्ता के संचालन से चर्च को अलग किया गया। अब जब मुझे आजादी, हमें आजादी मिली, उसके पहले एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ। हम बचपन से सुनते आए हैं, चाची लोग गाती थी इसमें कृष्ण जन्माष्टमी में कि कृष्णा जी जन्म मनिहारी का भेष बनाया, अब चूड़ी बेचने आया। अब बताओ भगवान श्री कृष्ण मनिहारी बन के चूड़ी बेचने आए? जब भगवान कोई हम चूड़ी बेचने वाला साबित करेंगे तो फिर उससे हम धर्म क्या करें? क्या है भाई? माखन चोर, भाई कमाल है माखन चोर। पूरी महाभारत में, पूरी श्रीमद् भागवत गीता में राधा नाम की किसी स्त्री की चर्चा नहीं है। अगर है तो मैं इस गीता के लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन अभिभाषण में सुबह सुबह उठ के राधे राधे, कहा भाई क्या बात है? गीत गोविंद में राधा का जिक्र है और वो 4 राधा का जिक्र है, जिसमें कृष्ण की मामी का भी जिक्र है राधा का, जिसके साथ की मतलब ऐसा चित्रण किया गया है और गीता पे चाहते ही है। तो मुझे हमारे किताबों के साथ हमारे महापुरुषों को जब तक अब्राहमिक रिलीजन यहाँ नहीं फैलती, जब तक हमारे महापुरुषों की जो ख्याति थी, जो उनकी जीवन थी, उसको नष्ट नहीं किया जाता। तो जो कुछ भी है जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या सही है? अभी हाल में ये घटना घटी थी, हमारे शिक्षा मंत्री हुआ करते थे चंद्रशेखर जी, उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस में भी है कुछ चीजें। रामचरितमानस भी लिखी गई कब? मुगल काल में। तुलसी की 200 रचनाएं हैं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाबरी विध्वंस की चर्चा कहीं पर तुलसी ने नहीं किया है। अगर किया है तो मुझे बताइए। तो अगर नहीं किया है तो इसका मतलब है कि विद्वान तो थे लिखे, लेकिन किसी के विरोध में शायद उस चीज को नहीं लिखे हो या कुछ और कारण हो सकते हैं, ये समझने की आवश्यकता है। तो पंथ निरपेक्षता को जब हमने संविधान में लिया, तो पंथ का पंथ का धर्म का मतलब तो हो गया जो धारण करने योग्य है, संस्कार है। पंथ का मतलब होता है पूजा पथ।
देखिए पंथ में चार चीज होगी, एक उसका देवता या संस्थापक या पैगंबर होगा, एक उनका किताब होगा जिसको पवित्र किताब कहते हैं। सारे पंथ में इस्लाम की सिर्फ बात नहीं करूंगा, इस्लाम की बात रेफरेंस में सिर्फ इसलिए आ जाती है कि दूसरा बहुसंख्यक समाज वही पानी का बोतल चाहिए। तो हम तुलना उसी से करेंगे ना जिसको लोग जानते हैं कि हाँ यहाँ पे है, तो उनसे तुलनात्मक अध्ययन हो जाती है। अगर आप इस्लाम को ले तो एक पवित्र किताब उनकी कुरान, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, देवता अल्लाह और पूजा पद्धति वही नमाज, चार फर्ज है, नमाज, ज़कात, रोजा और हज अगर आप करना चाहें तो वो जरूरी नहीं है। उसी तरह से आप अगर सिख पंथ को देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब किताब पवित्र भूमि के रूप में उनका भी है, ठीक है, उनका साहिब हो गया, ये हो गया। लेकिन सनातन में ऐसी कोई डिफिनेशन नहीं है, एक किताब नहीं। हमारे तो पुराण भरे पड़े हैं, हमारे उपनिषद भरे पड़े हैं, हमने चार वाक्य को भी हिंदू फिलोसफी माना है, गलत बोल रहे हैं। और हमारे अंदर एक ग्रहता है कि हम चार वाक्य को भी ऋषिकुल मानते हैं। इसका मतलब क्या है कि सनातन में कोई पूजा पद्धति, कोई देवता का एकमात्र देवता का जिक्र नहीं है। तो पंथ निरपेक्षता को हमने अपनाया, अपने संविधान में जगह दिया। और जब आप इंग्लिश वाला संविधान लीजिएगा, जो मेन संविधान लिखी गई है, उसमें बहुत सारी चीजें थी। मैंने एक राष्ट्रीय ब्रह्मश्री सेवा अभियान को भी एक गिफ्ट किया है, मूल संविधान की कॉपी। बहुत बड़ा संविधान है, वो 8-9 किलो का होगा। ये लोग आए थे दिल्ली तो मैंने उनको दिया, और एक मेरे पास है, लेकिन अब इस बार मैं ले नहीं आया, मैंने लाता। तो हिंदी में आपको सेकुलरिज्म मिल जाए, प्रस्तावना नहीं मिलेगी सेकुलर। लेकिन जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा गया था कि इसको आप धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष तो सनातन ऐसे ही है, इसमें कई पंथ हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ये सब हमारे सनातन के ही पंथ हैं। तो सेकुलरिज्म ठीक है, लेकिन इसका अर्थ पंथ निरपेक्षता होनी चाहिए। और पंथ निरपेक्षता हिंदी वाले संविधान में आपको मिलेगा, धर्म निरपेक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन टीचर हो, नेता हो, या हमारे आप जैसे लोग हो, धर्म निरपेक्षता की रट ऐसा लगाते हैं कि लगता है कि रोज सुबह सुबह घुट्टी पीते हैं, और घुट्टी पीने के बाद फिर हम लोग बस वही खाते हैं सुबह से शाम तक। ये सेकुलरिज्म का मतलब धर्म निरपेक्ष, धर्म एक से अधिक होते ही नहीं है भाई, बाकी तो पंथ है। अब सवाल है कि ये चीजें और एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना सनातन संस्कृति से कैसे हो सकती है। तो देखिए ना, अब एक बात मैं आपको बताना हूं कि सनातन समाज में एक चीज की लड़ाई आज के डेट में जाति ही धर्म बन गया। मजहब धर्म का मतलब जात, और वो आया क्यों? जब 1932 की बात है, जब पुनः पैक्ट हुआ था, जब 1919-30 के बाद अंग्रेजों को लगा था कि यहाँ लंबा समय तक हम शासन नहीं कर सकते, तो उन्होंने यहाँ के कुछ नेताओं को बुलाया कि आइए एक राउंड कॉन्फ्रेंस बातचीत हो और कुछ देखते हैं कि कैसे कैसे कर सकते हैं इसमें। यहाँ ऐसे संविधान की परिकल्पना अगर देखिए तो 1909 से ही हो जाती है, जब पहली बार कॉर्पोरेशन के खिलाफ हुए थे। तो 1917 में एक लखनऊ पैक्ट हुआ था, किसके साथ? कांग्रेस प्रतिनिधित्व करती थी। हिंदुओं को ही कहना सही नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के संस्थापक ही लोग थे, जो कि जब 1857 का पहला विद्रोह हुआ था, उस समय एटा एक यूपी में जगह हुआ में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और उसी समय जब विद्रोह हुआ तो विद्रोह तो बड़ी तीव्र हो गया था, विद्रोह जम गया। लेकिन उस समय एक और महापुरुष थे जो कि मुस्लिम समाज से आते थे, जिनको कहते हैं सर्व सैयद अहमद खान। वो इतना मजबूरी और जहरीला आदमी था, उसने उस 57 के विद्रोह के बाद एक किताब लिखी जिसका नाम है रिसाला-ए-अक़वाम बगावत-ए-हिंद।
उस किताब की 500 कॉपियां उस समय छपी थी, जिसमें 490 कॉपी प्रिंटेड गई। उस किताब की एक कॉपी मैंने प्राप्त कर ली। उस किताब में उन्होंने विद्रोह के लिए हिंदुओं को जिम्मेवार ठहराया था। और उस समय वो बिजनौर एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहां के डिस्ट्रिक्ट सब कलेक्टर थे, मतलब ब्रिटिश सरकार के वो एक कर्मचारी हुए। और उन्होंने मुसलमानों को कहा कि तुमको अगर आगे बढ़ना है और तो ब्रिटिश के साथ चलना होगा, उससे कंसेशन लेना होगा, तो उन्हें